इंडिया नंबर 1 यूट्यूबर बनने के सपने देखने के बाद सॉरी सर, तुमने जैसे तैसे करके रिकॉर्डिंग कर तो ली, पर जब खुद की रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनी तो पता लगा ये तो टट्टी है। एग्जैक्टली ये आवाज तुम्हारी है ही नहीं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डल एंड बेकार है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? वेल, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, क्योंकि अपने शुरुआती दिनों में मैं भी कुछ ऐसा ही था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल की कंपनीज काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है और वो देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर मोबाइल खरीदते हैं मोबाइल का कैमरा देख के। लेकिन मैंने काफ़ी कम टाइम में सिर्फ मोबाइल की हेल्प से अपने वॉइस ओवर को 100 गुना बेहतर कर लिया। सो अगर तुम्हारा भी सोचना है कि मेरी वॉइस बहुत बोरिंग है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने जा रही है। मैं तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सी टाइप की एडिटिंग या फिर कौन सा इफेक्ट तुम्हारी वॉइस को सूट करेगा, जिसके बाद तुम कुछ ऐसा साउंड करोगे। ये है सैंपल 1, जिसमें कुछ सेकंड्स के बाद ही बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये है सैंपल 1, जिसमें कुछ सेकंड्स के बाद ही बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। पर एडिटिंग से पहले तुम्हें कुछ टॉपिक्स पर काम करना होगा, वरना तुम चाहे जितने मर्जी तगड़े सॉफ्टवेयर में वॉइस एडिट कर लो, तुम्हारा वॉइस ओवर कभी भी नहीं सुधर सकता। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट टॉपिक। मेजॉरिटी ऑफ क्रिएटर्स का कहना है कि सिर्फ तुम्हारा फोन ही एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर के लिए काफी है, पर मेरा मानना है कि नहीं। मोबाइल का इनबिल्ट माइक तुम्हारी वॉइस के साथ साथ काफी ज्यादा नॉइज भी रिकॉर्ड कर लेता है, जो एडिटिंग करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं रह जाता है। क्या बात कर रहे हैं? जिससे तुम्हारा अच्छा खासा वॉइस ओवर नॉइजी एंड सॉफ्ट साउंड करता है। इस चीज से बचने के लिए मैं बोया बाय M1 माइक यूज करता हूँ, बट तुम्हें इतने फालतू पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इसका ऑल्टरनेट ऑलरेडी है। मोबाइल के मुकाबले ईयरफोन बैकग्राउंड नॉइज काफी कम रिकॉर्ड करता है, सो तुम बिना किसी झिझक के एक 100 रुपीज वाले ईयरफोन से एक कैची वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कुछ ऐसा साउंड करेगा। खुद की रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनने में बोरिंग लगती है तो उसे चेंज करके अपनी आवाज को कुछ इस तरह बना सकते हो। तुम में से 90% लोग जानते होंगे कि हमें रिकॉर्डिंग एक बंद कमरे में करनी चाहिए, जिससे दुनिया का सारा शोर कम हो जाए। लाइक मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टोर रूम में कर रहा हूँ, फिर तुम्हें अपने ठीक सामने कुछ सॉफ्ट चीजें रखनी है। जैसे प्रोफेशनल स्टूडियो में अकोस्टिक पैनल यूज किए जाते हैं। सॉरी जैसे कि मैं अपने सामने एक चेयर रख लेता हूँ, फिर उस पर 5 से 6 पिलो की दीवार बनाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, जिसके रिटर्न में आसपास इको बहुत कम हो जाती है एंड मैं एक क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर पाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट को एक बार लाउड वॉइस में रिवाइज कर लेना है, जिससे तुम्हारा थ्रोट वार्म हो जाएगा। फिर तुम एक क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस प्रोड्यूस कर पाओगे। तुम्हें अपना वॉइस ओवर खड़े होकर करना चाहिए, जिससे तुम अपने वर्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे। तुम्हारे माइक या फिर फोन से तुम्हारा डिफरेंस 2 से 3 इंचेस होना चाहिए। ऑल्सो रिकॉर्डिंग करते वक्त तुम्हारी वॉइस लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, लाइक जितनी एक लेक्चर में प्रोफेसर की होती है। अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त तुम्हें 4 से 5 सेकंड पहले अपने आसपास के नॉइज को रिकॉर्ड करते रहना है, देन साथ में ही अपना वॉइस ओवर शुरू कर लेना है। इससे एडिटिंग करते वक्त नॉइज रिडक्शन परफेक्टली होगी। तुम्हें वॉइस ओवर स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करना है। एक लाइन बोलकर तुम्हें 3 सेकंड का ब्रेक लेना है, जिसमें तुम अपनी ब्रीथ को रिकवर करोगे। देन अगली लाइन बोलकर फिर इस स्टेप को रिपीट करना है, लाइक दिस। इस वीडियो को देखने के बाद तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी वॉइस कभी बोरिंग हुआ करती थी। सो वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ऑल्सो तुम एक पॉइंट को रिकॉर्ड करने के बाद 1 से 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, देन अपने वॉइस ओवर को फिर कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरह रिकॉर्डिंग करने से तुम्हारी वॉइस जर्क नहीं करेगी। अब अगर अपने वॉइस ओवर को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो उसमें इमोशंस का तड़का लगाना मत भूलना। ये 2 एग्जांपल्स देख लो, तुम खुद समझ जाओगे। Tonality is you feeling your words. Notice how I didn't say tonality is you feeling your words. No, tonality is you feeling your words. मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे हो जाने से आंसर चेंज हो जाता है। सो रीड वेरी केयरफुली। जैसे हम कहते हैं कि चलो पूजा करते हैं या फिर चलो पूजा करते हैं।
तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे डेड एंड बोरिंग वॉइस ओवर में एक नई जान डाल देंगे। इसका प्रैक्टिकल भी मैं तुम्हें बताता हूँ। हेलो, माय नेम इज यूवी। आई होप कि तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो, माय नेम इज यूवी। आई होप कि तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मोबाइल में Lexis ऑडियो एडिटर इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड योर वॉइस ओवर। ऐप ओपन करते ही उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। तुम्हें ओपन बटन पर क्लिक करके अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लेना है। देन सबसे पहले नॉइज रिडक्शन के इफेक्ट को चूज करना है। यहाँ तुम थ्रेशोल्ड को जितना बढ़ाओगे तुम्हारी वॉइस से उतना नॉइज रिड्यूस होता जाएगा, बट अगर तुम इसे ज्यादा बढ़ाओगे तो ये तुम्हारी वॉइस भी काटने लगेगा, इसलिए तुम्हें इसे काफी स्लाइटली मूव करना है। देन तुम्हें इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर के इफेक्ट को चूज करना है, जहां लेफ्ट 5 बार्स बेस के होते हैं एंड राइट 5 बार्स शार्पनेस के। तुम्हें कुछ इस तरह से पैटर्न बनाकर सेम हाइट पर ऑपोजिट साइड की तरफ रिफ्लेक्ट कर देना है। देन इसे डन करके तुम्हें अपने वॉइस ओवर को नॉर्मलाइज कर लेना है एंड दैट्स इट। तुम अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग एडिटिंग करना सीख गए हो। और तुम्हारी ये वॉइस एडिटिंग भी किसी काम की नहीं होगी अगर तुमने वॉइस ओवर से पहले एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट नहीं लिखी होगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो पर क्लिक करके स्क्रिप्ट लिखना सीख लो। बाकी बची कुछ बातें वहीं करते हैं।